तो अब हम देखते हैं पार्ट 1 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। क्लास 9 हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है बहुत ही डिटेल में, और वहाँ से नेशन का आइडिया कैसे डेवलप हो रहा है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। 1789 में क्या हो रहा है, फ्रांस यानी फ्रेंच में क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है। किसका, पीपल के अंदर क्या हो रहा है, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही है। फ्रांस, एज यू विल रिमेंबर क्लास 9 से हमने पढ़ा है, वॉज ए फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1718 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। कौन रूल था वहाँ पे, लुई 16 का रूल था। वहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्क। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। और क्या हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 में क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। The political and constitutional change that come in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty। यानी पावर क्या है, सोवरिटी मतलब क्या है, पावर टू टेक डिसीजन। जो पावर लेने की जो डिसीजन वो क्या है, मोनार्की से कहाँ जा रही है, फ्रेंच सिटीजन के पास। कहाँ जा रही है, फ्रेंच सिटीजन के पास। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। रिवोल्यूशन क्या बता रहा है, क्या क्लेम कर रहा है कि पीपल जो है क्या है, वो नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उनकी डेस्टिनी जो है क्या है, सिटीजन के हाथों में होती है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल में क्या होगा, कैसे रिवोल्यूशन आएगा, तो शुरुआत में क्या होगा, अलग अलग हमें प्रैक्टिस करने होंगे, क्या करना होगा जिससे हमें आइडेंटिटी हमारा क्या हो, सिमिलर हो, हम एक जैसा सबको माने। ठीक, द एक जैसा फीलिंग आएगी तभी तो नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है। द आइडिया ऑफ ला पेट्री द फादरलैंड एंड ला सिटी ऑन द सिटीजन emphasizing the notion and of a united community enjoying equal right under a constitution। ये क्या है, इनको क्या दिया जा रहा है, राइट्स दिया जा रहा है। ठीक है, इन कम्युनिटी को क्या दिया जा रहा है, इक्वल राइट्स दिया जा रहा है। और क्या हो रहा है, न्यू फ्रेंच फ्लैग बन रहा है। जो पहले का जो राजाओं का जो फ्लैग था वो क्या हो रहा है, चेंज किया जा रहा है, न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया जा रहा है जो ट्राई कलर है। वॉज चूजन टू रिप्लेस द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले का जो फ्लैग था उससे चेंज किया जा रहा है। द ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एन एक्टिव सिटीजन। ई स्टेट जनरल इलेक्ट हो रहा है बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। ठीक, और जो नाम था ई स्टेट जनरल उसको हम क्या कर रहे हैं, नेशनल असेंबली कर रहे हैं। उसका नाम क्या हो गया, नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज, न्यू हाइम्स बन रहे हैं, ओथ्स बन रहे हैं। ठीक, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। ये सब किसके नाम पे बन रहा है, नेशन के नाम पे। और क्या हो रहा है, अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्या हो रहा है कि फ्रेंच में एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है। वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मेटेड यूनिफॉर्म लॉ। और सारे सिटीजन के लिए क्या किया जा रहा है, यूनिफॉर्म लॉ लाया जा रहा है। यानी क्या हो, सारे सिटीजन इक्वल ट्रीट हों विथ इन इट्स टेरिटरी। अपने टेरिटरी के अंदर में क्या हो, सभी के लिए नियम ला रहे हैं, लॉ ला रहे हैं। जो लॉ एंड रेगुलेशन क्या हो, सबको फॉलो करना है। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यू वेर एबॉलिश्ड। जो भी कस्टम ड्यूटीज था उसको क्या किया जा गया, हटा दिया गया। ड्यूज जो थी वो उसको हटा दी गई। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज एडप्टेड। और क्या किया, वेट्स और मेजर का एक यूनिफॉर्म सिस्टम सिस्टम अपनाया गया। रीजनल डेलीकेट्स वेर डिस्करेज एंड फ्रेंच। जो रीजनल डेलीकेट्स थे वो क्या हुए, डिस्करेज हुए। एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, वो क्या थे, पेरिस में बोलते थे। बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, वो क्या हुआ, कॉमन लैंग्वेज हो गया उन नेशनों का। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम। ये जो रिवोल्यूशनरी था वो क्या हुआ, उन्होंने फिर डिक्लेयर किया क्या, कि जो मिशन है, ये जो हमारा फ्रेंच की जो डेस्टिनी है नेशन की, इसको क्या करना है, यूरोप तक पहुंचाना है। कि यूरोप में जो डेस्पोटिज्म रूल है उसको क्या करना है, खत्म करना है। मोनार्की को खत्म कर क्या करना है, डेमोक्रेसी वहां भी लाना है। इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। क्या करना है, यूरोप को मदद करना, क्या हो, वो भी एक नेशन बन सके। When the news of the event in France reached the different city of Europe। ये जो फ्रांस का जो इवेंट जो हुआ वो जब अलग अलग शहरों में पहुंचा यूरोप के,
स्टूडेंट्स और अदर मेंबर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो क्या हुआ है, वो जैकोबिन क्लब्स में बैठना चालू किए। देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन प्रिपेयर द वे ऑफ फ्रेंच आर्मी। उनका एक्टिविटी और कैंपेन क्या हुआ, उसी तरह प्रिपेयर हुआ जैसे फ्रेंच आर्मी प्रिपेयर किए थे। होलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, मच ऑफ इटली इन द 1790 में। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर, जैसे जैसे रिवोल्यूशन हो रहा है, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रोड। जो फ्रेंच आर्मी वो क्या कर रही है, अपना जो आइडिया है नेशनलिज्म को उसको बाहर के देशों में पहुंचा रही है। देखा जाए इस फिगर में, फिगर 2 है ये, द कवर ऑफ जर्मन एल्मनेक डिजाइन बाय जर्नलिस्ट एंड्रेस रेबेन इन 1798। ठीक, ये पेंटिंग है। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेस्टाइल बीइंग स्टॉर्म। ये इमेज क्या है, फ्रेंच बेस्टाइल का दिखाया जा रहा है कि उसको क्या किया है, रिवोल्यूशनरी द्वारा गिरा दिया गया। हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू सिमिलर फोर्टनेस मेन टू रिप्रेजेंट बेस्टर्न ऑफ डिस्पोटिक रूल। वहाँ पे क्या दिखा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो डिस्पोटिक रूल है जर्मन में, प्रोविंस ऑफ कैसल में, वहाँ पे क्या हो उसको हटाना। अकोम्पाइंग द इलस्ट्रेशन इन द स्लोगन, स्लोगन क्या लिखा हुआ, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। लोग क्या करें, अपना फ्रीडम को खुद सीज कर लिए हैं। रेबमैन लाइन द सिटी ऑफ मैंज एंड वाज अ मेंबर ऑफ जर्मन जेकॉम ग्रुप। इस ग्रुप के वो मेंबर थे। ये मैप दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या है, फ्रांस, यहाँ पे ऑस्ट्रियन। आपको याद है लुई 16 किससे शादी किया था, ऑस्ट्रियन। ठीक, ऑस्ट्रिया से क्या था, उसकी शादी हुई थी मैरी। ठीक है, विथ इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी डेट कम अंडर हिज कंट्रोल। उसमें क्या हुआ, कंट्रोल आया। अब नेपोलियन, हमने क्लास 9 में पढ़ा है, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस फ्रांस। नेपोलियन क्या कर रहा है, अब अलग अलग रिफॉर्म ला रहा है जो क्या किया है वो पहले ही फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर चुका है। थ्रू आउट रिटर्न टू मोनार्की, क्या हुआ, मोनार्की जब रिटर्न हुआ, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ, डेमोक्रेसी खत्म। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनऑपरेटिव प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एफिशिएंट। लेकिन क्या हो रहा है, जो उनका सिस्टम था, वर्क करने का जो सिस्टम था, रेशनल था, वो क्या हो रहा है, काम करने का तरीका और इफेक्टिव और इफिशियंट हो रहा है। ठीक है, नेपोलियन के टाइम में। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजली नोन एज नेपोलियनिक कोड, उसको हम क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, वो क्या किया, जो सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ था, सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी था। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन फ्रेंच कंट्रोल, उसमें क्या किया, फ्रेंच कंट्रोल में लाया। इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इन इटली और जर्मनी में, नेपोलियन क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को सिंपल किया। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम क्या किया, हटा दिया। पीजेंट को क्या किया, फ्री किया। सर्फेडम को फ्री किया। मैनोरियल ड्यूज को हटा दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या किया, रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या किया है, इम्प्रूव हुआ है। पीजेंट, आर्टिशियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय न्यू फाउंड फ्रीडम, वो क्या किए हैं, एक फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, वो क्या किया, यूनिफॉर्म लॉ लाया। वेट एंड मेजर का स्टैंडर्ड किया। कॉमन नेशनल करेंसी लाया, जिससे क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड कैपिटल हुआ। एक रीजन से दूसरे रीजन में आसानी से क्या हो रहा है, गुड्स सर्विसें पहुंच रही है। ठीक है। However, in the area conquered, the reaction of the local population to French rule mixed. इससे क्या हुआ, जो लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच का वो क्या हुआ, मिक्स हो गया। इनिशली इन मैनी प्लेसेस सच ए होलैंड और स्विट्जरलैंड, इसमें क्या हुआ, एज वेल इन सर्टेन सिटी जैसे ब्रुसेल, मैंज, मिलन और वार्सो, फ्रेंच आर्मी क्या हो रहे हैं, वेलकम हो रहे हैं एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। लेकिन बट इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन ये सब क्या हुआ, एक हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया। एज टू बिकम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। ये क्या है, नया एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट क्या बता दिया कि दोनों हैंड टू हैंड नहीं जा सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सेंसरशिप, फोर्सिप, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और क्या है, यूरोप में क्या करना है, उन्हें हटाना है। ऑल सीम टू बी आउटवेड एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ठीक है, ये क्या एक एडवांटेज है। अब देखते हैं फिगर।
ठीक है। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी जोसेफ जर्मनी। ये सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय जर्मन पेंटर है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। इज द ऑक्यूपेशन ऑफ टाउन। ये क्या करते हैं, टाउन में काम करते हैं जेसुबन कहाँ। ठीक है। बाय द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच सोल्जर क्या है, रिकॉग्नाइज बाय द ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म। उससे क्या करें, वो इस यूनिफॉर्म से उसको पहचान रहे। हैव बीन पोर्ट्रेड एज अपोजिशन सीजर पीजेंट कार्ड लेफ्ट। हार सम यंग वुमेन क्या है, सेंटर फॉरवर्ड एंड फोर्स पीजेंट डाउन टू हिज नी। वो क्या कर रहे हैं, उसे अपने नी पे बैठा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। द प्लेग बीन इफेक्ट टू ट्री ऑफ लिबर्टी कैरी जर्मन इंस्क्रिप्शन। इसे किस में किया गया है, जर्मन इंस्क्रिप्शन में। विच इन ट्रांसलेटिंग रीड्स टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस। हमसे क्या करो, फ्रीडम एंड इक्वलिटी ले लो। द मॉडल ऑफ ह्यूमनिटी। दिस इज सार्केस्टिक रेफरेंस टू द क्लेम दैट फ्रेंच हैविंग लिबर्टी अपोज द मोनार्की एंड टाइटल द एंटर। ठीक है। नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड पोस्टमैन। नेपोलियन को यहाँ कैसे पता गया, पोस्टमैन। ऑन योर बैक टू फ्रांस। फ्रांस में लाया है जब क्या हुआ, बैटल वो हार गया था, बैटल ऑफ लेप्सिंग 1813 में। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर द नेम ऑफ टेरिटरी ही लॉस्ट। ठीक है, जो जो टेरिटरी क्या है वो लॉस्ट कर गया।